Hello viewers, welcome back in my channel Sumit Health and Medicine. I am Sumit Kumar, M Pharmacy. So today's video I am going to discuss about B Pharmacy. B Pharmacy क्या होता है, प्रैक्टिकली कुछ एक्सपेक्ट बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखा है जिसमें प्रैक्टिकली जो रियलिटी में है वो नहीं बताया गया, कुछ और बताया गया है। तो रियलिटी सिर्फ 30 से 40% है, बाकी उन्हें वो पता ही नहीं होता है कि बी फार्मेसी क्या होता है, करें कितना खर्चा आएगा, फ्यूचर क्या है, जॉब कहाँ कहाँ मिलेगा, कितनी सैलरी हो सकती है। क्योंकि ये जानना ज़रूरी है यदि कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद फाइनली लोगों को तो पैसा ही कमाना है, तो उस सेंस में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं। बी फार्म कहलाता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो फुल फॉर्म है इसका। ये 4 साल का कोर्स होता है, 4 इयर्स कोर्स, और अभी इसको सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया। 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, तो टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बी फार्म करने के लिए? 12th पास चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। परसेंटेज कितना होता है? कहीं पर 55% होता है, कहीं 60% भी कंसीडर करते हैं, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। एडमिशन कैसे ले सकते हैं? 2 ऑप्शन है, पहला गवर्नमेंट कॉलेज में, दूसरा है प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू राइट द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ, किसी भी स्टेट में जो भी सरकारी कॉलेज होते हैं उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो फॉर्म भरिए, लिखिए, क्वालिफाई होते हैं, रैंक आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, पैसा देना होता है, डॉक्यूमेंट देने होते हैं, एडमिशन आपको मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज में कितना फ़ी हो सकता है? सरकारी कॉलेज काफ़ी सस्ता होता है, तो साल का हार्डली 20 से 25 हज़ार फ़ी होगा सिर्फ। प्राइवेट कॉलेज में कितना हो सकता है फ़ीस? तो प्राइवेट कॉलेज में साल का फ़ी 70,000 से लेके 1 लाख के आसपास हो सकता है। 4 साल का 4 लाख फ़ी हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में यदि 25,000 फ़ी है तो 4 साल का 1 लाख फ़ीस होगा। तो ये काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी कम होते हैं, किसी स्टेट में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, कहीं एक ही होता है। झारखंड में एक ही बी फार्म कॉलेज है, वो भी रांची में, लिमिटेड सीट है उसमें सिर्फ। तो ये कंडीशन है, तो मैक्सिमम लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में उतनी सीट होती नहीं है। दूसरी बात, यदि आप सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं तो उसका एफिलिएशन रहता है पीसीआई से और यूनिवर्सिटी से। फिर भी आप पता कर लें वेबसाइट में जाके, पीसीआई की वेबसाइट में जाएंगे, जिस स्टेट के रहने वाले हैं स्टेट में क्लिक करें, उस स्टेट में कितने पीसीआई से मान्यता प्राप्त है, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। दूसरा यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज यू कैन आस्क एफिलिएशन लेटर फोटोकॉपी फ्रॉम कॉलेज प्रिंसिपल या क्लर्क से आप मांग सकते हैं, और उसको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिएगा। चाहे सरकारी कॉलेज में लीजिएगा एडमिशन, चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। वेबसाइट पर दिख जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है। कभी कभी कोई नया कॉलेज खुलता है तो उसको कोर्स रनिंग का अप्रूवल देते हैं, फिर 2 साल बाद वेरीफाई करते हैं 3rd ईयर फाइनल ईयर के लिए कि उसमें क्या क्या है, फैसिलिटी, सब्जेक्ट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर हैं, फाइनल ईयर तक का अप्रूवल देते हैं। फिर 4 साल के बाद वो फिर फाइनल अप्रूवल देते हैं। 4 साल सक्सेसफुली कोर्स उन्होंने रन कराया, उसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलता है। और अप्रूवल हमेशा नहीं रहता है, टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन होते रहते हैं, मान्यता बढ़ते रहती है, कभी कभी वो कैंसिल भी कर देते हैं यदि उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंटेन नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है पता करना, कहीं भी करें, क्योंकि यदि मान्यता प्राप्त नहीं होगा यूनिवर्सिटी से, पीसीआई से, तो सरकारी नौकरी में जाएंगे, सरकारी नौकरी आपकी नहीं लगेगी इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये बता दिया मैं फार्मेसी के बारे में मोटा मोटा। अब मैं बता दूं जॉब इसकी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक तो है फार्मासिस्ट, सरकारी नौकरी लगती है जिसमें दवाई बांटना होता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लगेगा, दवाई बांटना है। लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी निकलती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत कम जॉब होते हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, 10, 15, 20 फार्मासिस्ट काफ़ी हैं दवाई बांटने के लिए। इसके बाद बात करें दूसरा जॉब क्या हो सकता है। बी फार्म के बाद ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ड्रग एनालिस्ट बन सकते हैं, उसके भी लिमिटेड वैकेंसी निकलती है, 10 साल बाद निकलती है, 5 साल बाद निकलती है। तो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन बहुत ही कम है। प्राइवेट जॉब में क्या क्या कर सकते हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग मतलब दवाई बेचना, वो कर सकते हैं। सैलरी उसमें स्टार्टिंग 15,000 20,000 तक वो मिल सकता है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि हमेशा आपको डेली 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर ट्रैवल करते रहना होगा। दूसरा ऑप्शन है जॉब के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी क्या हो सकती है? 15 से 20 हज़ार हो सकती है। बहुत लोग कहेंगे 30,000 भी मिल जाएगा, 25,000 भी मिल जाएगा, लेकिन 15,000 एवरेज जो मैंने बताया, 15 से 20,000 के बीच में, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, छोटी है, मीडियम स्केल है, बड़ी है, कैसी कंपनी है,
रेगुलेटेड कंपनी है, किस तरह की है, उस पर वो डिपेंड करता है। अच्छी सैलरी कब हो जाएगी यहाँ पर, जब आप 5-6 साल मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, तब जाके सैलरी आपको ठीक ठाक मिलेगी, 80,000 लाख रुपए के आसपास मिलने लगेगा। लेकिन आपको 6-7 साल तो मतलब मेहनत से काम करना पड़ेगा गधे की तरह, क्योंकि बहुत टाइम लेता है। शिफ्ट में काम होते हैं इसमें, 6 से 2, 2 से 10 नाइट शिफ्ट भी चलती है, तो आपको नाइट शिफ्ट के लिए भी तैयार रहना है यदि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो। जॉब कैसे मिल सकता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? तो जॉब देखिए भाई, कोई कॉलेज कैंपस इंटरव्यू तो कराता नहीं है, ना के बराबर कराता, तो नौकरी आपको खुद ही ढूंढनी है। पैसा ले लेगा, पढ़ा देगा, डिग्री दे देगा, बस। जॉब के लिए आपको खुद ही विजिट करना पड़ेगा। कैसे ले सकते हैं? एक तो कि आप चले जाइए, जैसे हिमाचल प्रदेश बद्दी नामक जगह चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, चंडीगढ़ चले जाइए। वॉक इन इंटरव्यू होते रहता है फ्रेशर के लिए, शनिवार और रविवार को जाइए, इंटरव्यू दीजिए, हो जाता है, कंपनी सेलेक्ट कर लेगी, ये फ्री का है। दूसरा है पैसा देके कंसल्टेंट पकड़िए आप, जो बद्दी में है वहीं पे रहना पड़ेगा, बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, जो ये आप वहाँ रहिए। लड़के हैं तो बॉयज़ हॉस्टल में, लड़के हैं तो गर्ल्स हॉस्टल में रहिए। कंसल्टेंट को पकड़िए, पैसे दीजिए, वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, टाइप होता है कंपनियों के साथ। इंटरव्यू में यदि हो गया तो आपका उसमें जॉब हो जाएगा। कुछ पैसा वो आपसे लेंगे, डिपेंड करता है, कंसल्टेंसी का अलग अलग रेट होता है। तो ये 2 तरीके हैं जॉब ढूंढने के। आप सोचेंगे naukri.com पे और दूसरे .com पे मेल फॉरवर्ड करेंगे और मुझे जॉब का ऑफ़र आएगा इंटरव्यू के लिए, भूल जाइए ना। 99.9% आपको कॉल नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी मैं, और दूसरा क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है बीएससी वालों के साथ। बीएससी वालों को भी लेते हैं, बी फार्म वाले भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है भारत सरकार की, दवाई वाली कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं बीएससी वाले खासकर क्यूसी डिपार्टमेंट और क्यूए डिपार्टमेंट में भरे हुए हैं। चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सैलरी सेम मिलती है। बीएससी वाले को वही सैलरी मिलती है, बी फार्म वाले को भी वही सैलरी मिलती है। और मोटा ये जो बी फार्मेसी है, पढ़ाई है दवाइयों से रिलेटेड, जिसमें साल्ट फॉर्म है वो बताया जाता है, फार्मूला बनते हैं, इंग्रेडिएंट हैं, मतलब रॉ मटेरियल से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, पैकिंग से लेके, कुल मिला के इसकी पढ़ाई की जाती है। जिसमें फार्माकोलॉजी भी पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी भी पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे, फार्माकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। सब कुछ इसमें पढ़ा दिया जाता है। लेकिन सबसे एक बड़ा ड्रॉबैक ये है इसमें इंटर्नशिप नहीं होता। जैसे मेडिकल में 4 साल के बाद इंटर्नशिप करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं, काम करते हैं 1 साल अस्पताल में, डॉक्टर को एक्सपीरियंस आता है। तो 4 साल कोर्स करने के बाद फार्मेसी में ऐसा कोई इंटर्नशिप का नहीं है, वो होना चाहिए। क्योंकि जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल और जो कंपनी में आप काम करेंगे, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल मैच नहीं खाता है। बीएमआर क्या होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, बैच पैकिंग रिकॉर्ड, कुछ पता नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसा लेआउट होता है, कैसे काम करना, गाउनिंग क्या है, कुछ नहीं सिखाया जाता है कॉलेज में। तो एज ए आप जाएंगे ना, तो बी फार्म एंड बीएससी जब इंटरव्यू के जाएंगे तो इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ाई की है, पैसे खर्च किए लाखों रुपये, फिर भी उतनी अहमियत नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल बिल्कुल नॉलेज जीरो है। जो कॉलेज का प्रैक्टिकल है वहाँ वो कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कूड़ा है मान के चलिए। क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में बोल रहा हूँ, थ्योरी के सेंस में नहीं। थ्योरी तो आप पढ़ेंगे लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में वो वैल्यू नहीं है। तो बिल्कुल डिफरेंट है प्रैक्टिकली, ये बात मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। नहीं तो क्या, सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, बहुत पैसे होने चाहिए। बीएससी वालों को तो रिक्रूट करना ही नहीं चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वालों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़े जो है ना कॉम्पिटिटर बीएससी वाले ही हैं। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो बीएससी करिए, क्यूसी डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए, दैट इज़ फार बेस्ट। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बी फार्मेसी कोर्स के बारे में। कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं।